हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 आनंद मठ। और लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जंग छिड़ चुकी है, युद्ध शुरू हो चुका है। 10,000 यानी कि 10,000 की गिनती में संतान यहाँ पर मौजूद हैं और वंदे मातरम गाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इवन दो ब्रिटिशर्स की जो तोपें हैं, उन तोपों के गोलों की बौछार अभी भी जारी है। संतानों के चिथड़े चिथड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी क्षण क्या होता है कि कैप्टन थॉमस अपने सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं कि राइट फ्लैंक ऑफ संतान्स को अटैक किया जाए। यानी एक तो जंग है जो आमने सामने फ्रंट पर हो रही है, लेकिन अब उनकी ये चाल है कि राइट साइड से एक और अटैक शुरू किया जाए। यानी कि अब दो जगह से संतानों को अटैक किया जा रहा है, एक सामने से और एक राइट हैंड साइड से। और ये मत भूलें कि ये अटैक एकदम अचानक से हुआ है। संतान यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, तैयारी कर रहे थे कि पद चिन्ह से हमारी तोपें आने वाली हैं, तब हम लड़ाई शुरू करेंगे। लेकिन एकदम से ये अटैक शुरू हो जाता है। हर मिनट hundreds of संतान्स were getting killed। यानी इतनी भारी मात्रा में संतानों का नुकसान हो रहा था। और भावानंद कहते हैं कि भाई अब अगर कोई वापस जाने का प्रयास करता है तो डेफिनेटली मरेगा। जीवानंद भावानंद को कहते हैं कि देखो, फ्रंट से भी अटैक किया जा रहा है, हमें राइट हैंड साइड से भी किया जा रहा है। हम क्यों ना एक काम करें कि लड़ाई को कंटिन्यू रखें, लेकिन धीरे धीरे हम लेफ्ट की ओर खिसकते रहें। पूरी आर्मी को हम थोड़ा सा लेफ्ट की ओर लेके जाएं और उसके बाद पीछे होते जाएं। ये है वो वर्ड जो काफी नोट्स में मैंने ऑब्जर्व किया है। इसे कहते हैं कि युद्ध में जब किसी पक्ष का डिफेंस वीक हो जाता है तो वे स्ट्रैटेजिक विड्रॉल करने लगते हैं, यानी प्लानिंग के साथ थोड़ा सा पीछे आने लगते हैं, प्रॉबेबली ऐसी जगह पर जहां पर उनका डिफेंस स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि ये बात भावानंद ने पहले भी बोली थी कि खुले मैदान में आकर युद्ध करना हमारे लिए भारी पड़ेगा। इससे बेहतर यही रहता कि हम जंगल में रहकर पेड़ों की ओट में हम लड़ाई करते। लेकिन यहाँ खुले मैदान में आ गए हैं, आगे से तोपें चल रही हैं, तो भारी मात्रा में इनका नुकसान हो रहा है। किसी किसी नोट्स में मैंने ये वर्ड ऑब्जर्व किया है कि ब्रिटिशर्स ने स्ट्रैटेजिक विड्रॉल किया, ऐसा उनमें लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। अगर आप एक्चुअल नॉवल पढ़ते हैं तो यहाँ पर जीवानंद का ये आइडिया है कि हम धीरे धीरे लेफ्ट की ओर खिसकते हैं और उसके बाद पीछे चले जाते हैं। तो स्ट्रैटेजिक विड्रॉल या स्ट्रैटेजिक रिट्रीट ये संतान कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिशर्स। भावानंद जीवानंद को याद दिलाते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पर तो रिवर है और नदी का जो पानी है वो भी उसका जो स्तर है ऊपर हो गया है। और मान लो अगर नदी में जो ब्रिज है, अगर उस ब्रिज का इस्तेमाल करके तुम उस तरफ जाना चाहते हो, नदी के उस पार जाना चाहते हो, तो इस बात को समझो कि हम 10,000 की गिनती में हैं। अगर सारी संतानों को तुम ब्रिज पर ले जाते हो, उनकी एक ही तोप काफी रहेगी हम सबको उड़ाने के लिए। क्योंकि ब्रिज आप जानते हैं नैरो होता है, तो इतना खचाखच भर जाएगा ब्रिज कि वो एक ही तोप से इनका सफाया कर सकते हैं। जवाब में जीवानंद कहते हैं कि देखो, तुम लड़ाई चालू रखो, मैं कोशिश करता हूं कि हमारी जो आर्मी है इन्हें ब्रिज के उस पार मैं ले जाने की कोशिश करता हूं। और इतने में कैप्टन थॉमस के जो फेलो ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट वॉटसन, ये इस बात को नोटिस करते हैं कि भाई युद्ध भूमि में ये क्या चल रहा है, जीवानंद आर्मी को उस तरफ क्यों लेके जा रहा है। तो लेफ्टिनेंट वॉटसन जीवानंद का पीछा करने लगते हैं अपने सिपाहियों के साथ। तो कैप्टन थॉमस की नजर सब जगह पर है, ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये अपने एक और ऑफिसर कैप्टन हे को बोलते हैं कि देखो, फ्रंट पर मैं हूं, आमने सामने से जो लड़ाई हो रही है यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट वॉटसन इनको लेफ्ट साइड से अटैक करेगा और तुम कैप्टन हे इनको राइट साइड से फॉलो करो। और कहते हैं ये लोग नदी में जो ब्रिज है
उसके सहारे नदी के उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम एक काम करो, वहां पर इनसे पहले पहुंच जाओ। उससे क्या होगा कि उस तरफ भी हम होंगे, हमारे सोल्जर्स होंगे, इस तरफ तो हम हैं ही, इनको हम दोनों साइड से घेर लेंगे और फिर इनका सफाया कर देंगे। यानी कि कैप्टन हे को ये बोला गया है कि संतानों को नदी के उस पार जाने का मौका ही मत दो, हम यहीं पर इनको बीच में दबोच लेते हैं और सभी को हम मार देंगे। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब भी हम बहुत ज्यादा अभिमानी हो जाते हैं, एक्सेसिव प्राइड जब हमें आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर कैप्टन थॉमस के साथ हुआ कि लेफ्टिनेंट वॉटसन को उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए, कैप्टन हे को उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए, लेकिन खुद जहां पे वो लड़ रहे हैं बहुत ही थोड़े से सोल्जर्स यहाँ पे उन्होंने रखे हैं अपने साथ, और भावानंद बहुत इजीली कैप्टन थॉमस को डिफीट कर देते हैं। इनफैक्ट कैप्टन थॉमस को वो बालों से पकड़ लेते हैं भावानंद, कहते हैं कैप्टन साहब मैं आपको नहीं मारूंगा, क्योंकि जो अंग्रेज हैं ये हमारी एनिमीज नहीं हैं। आप एक बात बताओ, आप मुसलमानों का साथ क्यों दे रहे हो? और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है गाइज, आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स की तरह आप समझें इस नॉवल में क्या बताया गया है। ये याद रखें कि उस समय मुस्लिम रूल था जिसे संतान ओवरथ्रो करना चाहते थे, तभी यहाँ पर बार बार ऐसे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए ही आप ये वीडियो देखें। तो कैप्टन थॉमस को भावानंद बंदी बना लेते हैं, उनके हाथ पैर से बांध देते हैं उन्हें, और उसके बाद भावानंद अपने बचे हुए संतानों के साथ यानी साथियों के साथ जीवानंद की मदद के लिए पहुंचते हैं। तो वहां पर जो सिचुएशन है कि एक तरफ से कैप्टन हे पहुंच गए हैं वहां पर और दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट वॉटसन है, तो अब वाकई में संतान की जो आर्मी है इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया गया है और सिचुएशन बहुत ही खराब लग रही है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि अब कोई यहाँ से जीवित बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी भावानंद जीवानंद को कहते हैं कि भाई अपनी आर्मी को, अपने सोल्जर्स को नदी के उस पार ले जाओ। और जैसे ही ब्रिज पर ये लोग चढ़ने लगते हैं, नदी के उस पार जाने की कोशिश करते हैं, ब्रिटिशर्स अपनी तोप चलाते हैं और वहां तक कोई संतान पहुंच ही नहीं पाते। तब ये रियलाइज करते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो एक पर्टिकुलर तोप है, कैनन है, जो इतना भारी नुकसान कर रही है, तब भावानंद के मन में आता है कि भाई हमारे गुरु का हुक्म था कि इनकी तोप पर कब्जा करो, तो अब हमको ऐसा ही करना होगा। भावानंद कहता है जीवानंद और धीरानंद को, आओ हम तीनों मिलकर इस तोप पर कब्जा करें और इन्हीं की तोप हम इन्हीं पर चलाएंगे। आओ माँ को प्रणाम करो, भगवान का आशीर्वाद लो और ये काम हम अभी इसी क्षण करते हैं। तो इन तीनों में एक नया जोश पैदा हुआ है। तो जितने भी गनर्स यानी सोल्जर्स हैं उस तोप के आसपास, सभी को ये मार गिराते हैं और उस तोप पर ये कब्जा कर लेते हैं, जैसा कि महात्मा सत्यानंद का आदेश था। तो भावानंद उस तोप को घसीटकर ब्रिज के पास ले आते हैं, यानी जहां से ब्रिज में एंट्री है, और कहते हैं अब मैं यहाँ खड़ा हूं तोप लेकर, मुझे बस 2-4 सोल्जर्स चाहिए और तुम दोनों हमारी सारी आर्मी को ब्रिज के सहारे नदी के उस पार ले जाओ। मैं अकेला यहाँ पर रहूंगा और इनमें से कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। संतान ब्रिज के सहारे से नदी के उस पार जाना शुरू कर देते हैं और ब्रिज के इस तरफ, इस पार यानी कि नदी के इस किनारे पर भावानंद उन्हीं की तोप लेकर खड़े हैं, उन्हीं पर चला रहे हैं और वो बेचारे इनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब ब्रिज को ऐसे उन्होंने सील कर दिया है कि अपनी आर्मी को ये धीरे धीरे नदी के उस किनारे अब भेजते जा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहता थोड़ी और देर तक तो संतानों की सारी आर्मी नदी क्रॉस कर लेती, लेकिन उसी क्षण क्या होता है कि नई तोपों की गूंजने की आवाज आती है। इतनी सारी नई तोपें हैं, कहां से आई हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। उनके गूंजने की आवाज इतनी ज्यादा आती है कि दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं वो लड़ाई
रोक देते हैं कुछ क्षण के लिए, समझने के लिए कि भाई ये क्या हुआ, ये किसकी तोपें हैं, कहाँ से आ रही हैं। तो ये हैं वो 17 कैनन्स जिसके बारे में महात्मा सत्यानंद ने बोला था कि महेंद्र पद चिन्ह से 17 कैनन्स यहाँ पे ला रहा है, तब हम लड़ाई शुरू करेंगे। तो ये रास्ते में जो तोपें आ रही थी ये पहुंच जाती हैं और 17 कैनन्स हैं, यानी कि इनकी गिनती है 17। तो जब 17 तोपें यहाँ पर चलने लगती हैं तो जो उस तरफ के सोल्जर्स हैं वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तो जैसे ही संतानों को पता लगता है कि पासा पलट गया है, ये तो नदी के उस किनारे पहुंच ही गए थे, ये अब वापस ब्रिज के सहारे नदी के इस किनारे वापस आने लगते हैं कि अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनका बैकअप आ गया है, इनकी 17 तोपें आ गई हैं। तो ये हालात देखकर अब कैप्टन हे और कैप्टन वॉटसन को रियलाइज होता है कि अब तो यहाँ पर घमासान युद्ध होगा। युद्ध क्या होगा? टोटल सफाया होगा। तो ये लोग भावानंद को बोलते हैं, वी आर विलिंग टू बी योर प्रिजनर्स, डोंट डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ एनी मोर। ब्रिटिश कैप्टन हे और कैप्टन वॉटसन घुटने टेक देते हैं, ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारे बंदी बनने के लिए तैयार हैं, ये लड़ाई को यहीं पर रोक दो, क्योंकि इतने खून खराबे से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भावानंद आज रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि भावानंद पश्चाताप करना चाहते हैं। किस लिए? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। भावानंद कहते हैं, नहीं, ये युद्ध रुकेगा नहीं, आज मुझे आज मरना है, मातृभूमि के लिए मुझे अपने आज प्राण त्यागने हैं, ये जारी रहेगा, मारो इनको। तो ये लड़ाई चलती रहती है और लास्ट में एक जगह पर लगभग 20-30 ब्रिटिशर्स होते हैं जो रह जाते हैं, बाकी उनके सिपाही भाग जाते हैं। तब जीवानंद भावानंद को कहते हैं कि भाई देखो, हमारी जीत हो चुकी है, हम जीत गए हैं, अब और लड़ने का फायदा नहीं है, इन बेचारों को जाने दो और हम भी वापस चलते हैं। लेकिन जीत के बावजूद भावानंद कहते हैं, जब तक यहाँ पर एक भी सिपाही है ना उनका, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। पहले तो इसको मेरे सामने लाओ। कैप्टन थॉमस के बारे में बात करते हैं कि पहले इसको मेरे सामने लाओ, पहले ये मरेगा, अब इसकी बारी है। तो कैप्टन थॉमस बंगाली थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो जब उनको पता लगता है कि भाई मैं तो गया, वो अपने जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं उनको कहते हैं, इंग्लिशमैन, ye must preserve the honor of old England unsullied. Upon Christ, I tell you to kill me first and then kill these rebels. यानी उनको कहते हैं कि भाई इनके हाथों मरने से अच्छा है कि तुम में से कोई मुझे गोली मार दो, हमारी इज्जत बनी रहेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही एक सोल्जर करता है। एक आयरिश मैन कैप्टन थॉमस पर एम करता है और बुलेट सीधा कैप्टन थॉमस के फोरहेड पर लगती है और वो मर जाते हैं। तो जैसे कि भावानंद आज रुकने वाले नहीं हैं, भावानंद अपने साथियों को पुकारते हैं कि है कोई संतान यहाँ पर ऐसा जो मेरे साथ मरना चाहता हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम आगे बढ़ते हो मेरे साथ, मेरा साथ देते हो, तो एक्सपेक्ट मत करना कि तुम अपनी बीवी और बच्चों की शक्लें देख पाओगे। यानी ये जो लड़ाई चल रही है बिल्कुल आर पार की है। और ये सुनते ही धीरानंद भावानंद को कहते हैं, अरे तुम कल की बात कर रहे हो क्या? तुमको समझ में नहीं आया? अरे मुझे तो महात्मा सत्यानंद ने एक स्पाई बनाकर भेजा था तुम्हारी जासूसी करने के लिए। अब ये इंसिडेंट यहाँ पर अगर पूरा रिपीट करेंगे तो रेपिटेशन हो जाएगी। अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हैं तो आपको पता होगा कि भावानंद शहर गए थे कल्याणी से मिलने के लिए। वहां पर कल्याणी को कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो, और रास्ते में जब वापस आ रहे होते हैं तो धीरानंद भी उनको यही आइडिया देता है कि भाई मुझे पता है कि तुम शहर जाते हो, उस वुमेन से मिलते हो, तुमको वो अच्छी लगती है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो। तभी भावानंद ने सोचा था कि अगला जो युद्ध होगा उसमें मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, पश्चाताप करने के लिए कि ये कैसे ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं कि मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रख सकता हूँ। तो धीरानंद कहते हैं, अरे तुमको जो मैंने बोला था वो मैं खुद नहीं, मुझे महात्मा सत्यानंद ने भेजा था जासूसी करने के लिए। और इस दौरान भावानंद अभी भी अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और लड़ाई में उनका जो राइट हैंड है वो काट दिया जाता है।
कट जाता है। धीरानंद आगे बोलते हैं कि जब तुम कल्याणी से मिलने गए थे, जो बातें तुमने कल्याणी को बोली, महात्मा सत्यानंद ने खुद अपने कानों से सुनी, क्योंकि उस समय महात्मा सत्यानंद कल्याणी को गीता पढ़ा रहे थे, वहां पर खुद मौजूद थे, तुमने उन्हें देखा नहीं। और तुम्हारी जो कॉन्वर्सेशन हुई कल्याणी के साथ, महात्मा सत्यानंद ने खुद अपने कानों से सुनी। और लड़ाई चलते चलते भावानंद का अब जो लेफ्ट हैंड है वो भी कट जाता है, यानी अब भावानंद ऑलमोस्ट शहीद होने वाले हैं। तो प्राण त्यागने से पहले भावानंद धीरानंद को कहते हैं कि गुरुजी को बोलना कि मैंने धोखा नहीं दिया और मेरे मरने की खबर उनको जरूर देना। तो यही वो रीजन था जिसके कारण आज भावानंद में बहुत ज्यादा जोश था और वो पूरे मरने मारने पर उतारू थे। और इस बैटल में, इस लड़ाई में जिसमें संतानों की जीत होती है, इस लड़ाई में भावानंद अपने प्राण त्याग देते हैं, मातृभूमि की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं। तो सभी संतान एक बार फिर वंदे मातरम गाने लगते हैं और जितने भी रिमेनिंग सोल्जर्स हैं उनको मार दिया जाता है और जो बैटल फील्ड यानी युद्ध भूमि है वो एकदम शांत हो जाता है। तो इस बैटल से हमें ये पता लगता है कि संतानों की जीत होती है और अब युद्ध के बाद संतान जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन महात्मा सत्यानंद उन्हें बोलते हैं कि भगवान की दया से आज हमारी जीत हुई है, आओ चलें उन शहीदों की लास्ट राइट्स परफॉर्म करें जो युद्ध भूमि में शहीद होकर पड़े हैं, आओ उनका अंतिम संस्कार करें, स्पेशली उस सेंटली पर्सन भावानंद का। तो इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि महात्मा सत्यानंद, जीवानंद, महेंद्र, नबीनानंद और धीरानंद ये सारे इकट्ठे होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं और महात्मा सत्यानंद कहते हैं कि जिस प्रतिज्ञा के लिए हमने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, सब चीजों का हमने सैक्रिफाइस किया था, वो प्रतिज्ञा अब पूरी हो गई है। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो जीवानंद कहते हैं कि हमको अब कैपिटल सिटी को ऑक्यूपाई करना चाहिए। ध्यान रखें कि यहाँ पर जहां भी मदरलैंड की बात हुई है, मातृभूमि की बात हुई है, मदर बंगाल के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, बट ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये मदर इंडिया यानी कि भारत माता को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन धीरानंद कहते हैं कि कैपिटल को हम कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वहां कैसे कब्जा करेंगे, हमारे सोल्जर्स कहाँ हैं। लड़ाई के बाद सारे सोल्जर्स हमारे लूटपाट मचा रहे हैं। महात्मा सत्यानंद कहते हैं कि जाओ जाकर ये खबर फैला दो कि संतानों की जीत हुई है और इस एरिया में अब संतानों का राज है, तो वो एकदम से वापस हमारे साथ उठ खड़े होंगे। तो इनमें से कोई कहता है कि जी गुरुजी, अगर आप हुक्म दें तो आपका सिंहासन हम यहीं फॉरेस्ट में ही लगा देते हैं। और वहां पर पहली बार महात्मा सत्यानंद को गुस्सा आता है। वे कहते हैं, अरे कैसी बात कर रहे हो, हम कोई शासक नहीं है, ना ही हम राजा हैं, हम तो सन्यासी हैं। वो जो स्वर्ग का राजा है वो ही हमारा राजा है। और लास्ट में महात्मा सत्यानंद महेंद्र को कहते हैं कि देखो, संतानों का जो ऑब्जेक्टिव था, जो गोल था, वो अचीव हो गया है। अब तुम वापस जा सकते हो, अपना गृहस्थ जीवन जी सकते हो। और अपने शिष्य नबीनानंद के बारे में कहते हैं, जो कि एक्चुअली में शांति है। आप जानते हैं कि नबीनानंद तुम्हें अपनी बच्ची से मिलवाएगा और जाओ, अब जाके तुम गृहस्थ जीवन जी सकते हो। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। हमने समझ लिया है कि इस बैटल में, इस युद्ध में संतानों की जीत होती है, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। महात्मा सत्यानंद ने बोल जरूर दिया है कि हमारी प्रतिज्ञा, हमारी जो वाव है वो फुलफिल हो गई है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद एक और युद्ध होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.